यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वैन किन काफ़ी गुस्से में रहती है और उसके फादर भी कि तुमने ही मेरे बच्चे को मारा है, ये प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे बोलती है मिसूई, मेरा यकीन करिए मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा है माय लॉर्ड, मैं क्यों करूँगी, मैं खुद एक माँ हूँ। तो मैं एक माँ होकर आपके बेटे को कैसे मार सकती हैं। हाँ, मैंने आपके बेटे को अपने पास उस वक्त रखा था क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने यून हान को अपनी गोद में रखा था। और ये सारी चीज़ें सुन रही होती है वैन किन, क्योंकि वैन किन को तो पहले ही उस पर शक था। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे सेव किया था। जब 10 साल पहले हमला हुआ था मू मेंशन हॉल में, तो मैंने आपके बेटे को बचाया था और मुझे भी नहीं पता था, उस बचाने के चक्कर में मेरे साथ रेप हुआ और उसी रेप में मेरा मिसकैरेज हुआ। मैं आपको कैसे यकीन दिलवाऊं, प्लीज़ मेरी बात का माय लॉर्ड यकीन करिए, मैं नहीं मारना चाहती थी आपके बेटे को, मैं कातिल नहीं हूँ। और यहाँ पे बोलती है वैन किन, ये झूठ बोल रही है, ये औरत एक नंबर की झूठी या मक्कार है, ये सिर्फ एक नंबर की सेल्फिश है, सिर्फ अपना सोचती है और किसी का नहीं। ये सारी चीज़ें मिस सी भी सुन रही होती है और कहती है फादर इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत करना। तभी यहाँ पे मिस मुई नाटक करती है और पैरों पे लड़खड़ाती हुई जाती है वैन किन के पास, बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो मेरी बच्चा, लेकिन यकीन मानो मैंने अपनी बेटी से बढ़कर तुम्हें पाला है, तुम्हें पोसा है, उससे ज़्यादा मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें एक माँ की कभी कमी नहीं होने दी है। और वैन किन तो जान ही रही थी कि ये सब नाटक कर रही है सिर्फ दिखाने के लिए उसके फादर मू जियोन को। यहाँ पे उसकी दूसरी बेटी कहती है फादर प्लीज़ मॉम को फॉरगिव कर दो, प्लीज़ फादर प्लीज़ उसे माफ़ कर दो ना, मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी चिल्लाती है, चीखती है मिस सुई, लेकिन उसकी बातों को बिल्कुल भी ना तो वैन किन सुनना चाहती है ना उसके फादर मू जियोन, और ये काफ़ी गुस्सा भी करती है और वहाँ से वैन किन चली जाती है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा टैन हॉस्पिटल में होता है। मिस्टर मीन को भी जान की खतरा है, यानी कि टैन आर्मी के अंदर भी किसी ने मारने की कोशिश की मिस्टर मीन के, यानी कि कोई और हो नहीं सकता है, वो अंदर ही एक आदमी हो सकता है। इधर मू वांटिंग और उसकी माँ दोनों लोग बैठे होते हैं। मू वांटिंग काफ़ी गुस्सा होती है अपनी माँ पे और वो कहती है आपने फादर से झूठ कहा, आपने सब कुछ झूठ कहा ना, आपने किसी और को बचाने के लिए ये सब कहा, क्या वो आपका प्यार था जिससे 10 साल पहले आप प्यार करती थी? हाँ बोलो, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे फादर को आपने धोखा दिया? और यहाँ पे उसकी माँ चुपचाप से उसकी बात सुन रही होती है। यहाँ पे बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो यहाँ पे बोलती है मू वांटिंग हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, आपने उस इंसान के लिए मेरे फादर को हर्ट किया। यहाँ पे उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है, उसे एक चटाक मार देती है गाल पे खींचकर। यहाँ पे बोलती है माँ तुमने मुझे मारा। यहाँ पे कहती है बेटी सो सॉरी, पर तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं, ये सब जो भी मैंने 10 साल पहले किया है ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो किया है मैंने, मुझे नहीं मारना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अपनी माँ को समझो। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जू वॉक कर रहा होता है, धीरे धीरे वो सही हो रहा होता है और चलने की थोड़ी थोड़ी तादाद पे होता है। इधर टैन कॉल करता है वैन किन को और इधर वैन किन उससे पूछ रही होती है क्या हुआ, उधर सब ठीक तो है? तभी यहाँ पे बताता है कि मिस्टर मीन पे भी किसी ने हमला किया है और यानी कि वो कोई जो भी है वो इसी घर का है, यानी कि मू फैमिली या तो जू फैमिली मेंबर में से। इधर टैन बैठा होता है और बोलता है जू कि अरे आज तुम केयर कर रहे हो मेरा? तो कहता हाँ मैं गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ, पिछली बार तो मैं सो गया था जिसकी वजह से मुझे वैन किन से बहुत कुछ सुनना पड़ा, इसलिए इस बार मैं जागना चाहता हूँ, आप आराम से सो जाओ, अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे कहता है अच्छे हेडक्वार्टर्स सब ठीक ठाक तो है? तो यहाँ पे बोलता है कि हाँ बाबा सब ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर आप खुद ज्वाइन कर लेना हेडक्वार्टर और सारी रिपोर्ट मैं आपको ला के दूँगा। इधर एक नकली डॉक्टर और एक नकली नर्स घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे ज़रा सा टैन की आंख लग जाती है। जैसे ही वो आंख लगती है उसकी चारों तरफ वेंटिलेटर से धुआं ही धुआं हो जाता है और यहाँ पे इसको स्मेल से टैन की नींद खुलती है कि ये कहाँ से आ रही है और ये सबसे अनजान जू खराटे मार के सो रहा होता है। टैन इधर उधर देखता है, वो बाहर जाता है, बाहर
जितने ऑफिसर्स होते हैं सबके पास धुआं ही धुआं होता है। ये मौके का फ़ायदा उठा के वो नकली डॉक्टर जू के रूम के अंदर घुस जाता है और यहाँ पे बेहोशी की दवा मिला रहा होता है जू को देने के लिए। तभी जू की आहट से आँख खुल जाती है और वो पीछे देखता है। तभी वो नकली डॉक्टर उसे देख लेता है कि ये जगा हुआ है। वो काफ़ी डर जाता है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से टैन आर्मी उसे घेर लेती है और यहाँ पे टैन भी आ जाता है। कहता है, बोलो तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पे कहा कि अगर तुम मेरे करीब आओगे तो मैं जू को मार दूंगा। उसका हाथ काफ़ी थरथरा रहा होता है। टैन पता कर सकता था कि वो उसे मारने वाला नहीं है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत तो है नहीं। तो यहाँ पे वो अपने ऑफिसर्स को कहता है गन को नीचे कर दो। तभी वो उसे मार देता है और वो वहीं पे मर जाता है। इधर नर्स को वो पकड़ता है और यहाँ पे उससे पूछने की कोशिश करता है। तब तक नर्स ने भी पॉइजन खा लिया होता है और वो भी मर जाती है पिछली बार की तरह। यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि एक बार और हमला हुआ था जू पे जिसकी वजह से वो इंसान भी मर चुका होता है। यहाँ पे बोलता है टैन, फाइनली आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो, मैं बहुत इस चीज़ से खुश हूँ। यहाँ पे जू बोलता, आखिर ये सब चल क्या रहा है मार्शल, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक पे एक हर दिन नए नए केस सामने आ रहे हैं। इधर देखने को मिले यहाँ पे वैनकिन आती है मिलने के लिए मिस्टर मीन से और टैन से भी। यहाँ पे बोलती है अब इनकी हालात कैसी है, तो टैन बताता है अभी तो होश में नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि टैन आर्मी में घुसकर किसी ने इनको मारने की कोशिश की, जो कि हमारा एकमात्र यही बचा है जो कि असलियत जानता है। यहाँ पे बोलती है वैनकिन, मिस सू ने इन्हें भी नहीं छोड़ा, इन्हें भी 10 साल पहले इस्तेमाल किया और आज भी इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें सुन रहा होता मिस्टर मीन और यहाँ पे आता है टैन उनके पास और कहता है अभी भी वो वक्त है, मैं चाहता हूँ कि आप सच्चाई बता दें। अगर आप सच्चाई बता देंगे तो हो सकता है मिस सुई को अरेस्ट कर लिया जाए और जो गलतियाँ उन्होंने की है 10 साल पहले आपके साथ वो दोबारा ना दोहराया जाए मूव फैमिली में। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें बता देता है टैन को कि हाँ ये सच है कि मेरा मिस्टर मीन्स यानी कि मेरा मिस सुई से 10 साल पहले रिलेशन था और मैंने उसके कहने पे एक बच्चे को मारा था और उसने ही मुझे मजबूर किया था। तभी कहता है ये बच्ची कौन है? तो यहाँ पे वो बताता है कि ये मिस सुई की बेटी है जो कि मिसकैरेज होने के बाद हुई थी। तो कहता है अच्छा ये बात है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होता है कि 10 साल पहले किसी के साथ अफेयर था मिस सुई का, तो वो होता है मिस्टर मीन के साथ। अब वो दोनों साजिश करके उसके बेटे को मारा था। इधर जू के फादर को ये सारी चीज़ें पता करते हैं और ये सब वो सोच रहे होते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। तभी यहाँ पे आती है वैनकिन टैन से मिलने के लिए और यहाँ पे बताता है कि उन्होंने कन्फेस किया है कि यहाँ पे मिस्टर मीन का चक्कर था मिस सुई के साथ। तभी वो फ़ोटो दिखाती है। तभी यहाँ पे बोलती है वैनकिन, ये फ़ोटो में फेस नहीं आता है कि आखिर किसकी बेटी है, लेकिन हाथ में जो कड़ा होता है वो वैनकिन की सौतेली में है यानी कि मिस सुई का होता है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये उसकी बेटी है, लेकिन उसके फादर की ये बेटी नहीं है। यहाँ पे इन दोनों को सारी असलियत समझ में आ जाती है कि मिस सुई ने 10 साल पहले क्या गेम खेला था और मेरे भाई को उसने जान से मारने की क्यों कोशिश की थी। अब उसे सारी चीज़ क्लियर हो गई थी। तो कहती है क्या ये सब एविडेंस काफ़ी होगा वहाँ दिखाने के लिए? तो यहाँ पे बोलता है मुझ पे भरोसा रखो। इधर मूव मॉन्शन हॉल दिखाया जाता है। यहाँ पे उसका आदमी मिस सुई का बोल रहा होता है कि यहाँ पे नेक्स्ट डेट को दिखाया जाएगा, मिस्टर मीन को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और यहाँ पे वो काफ़ी डर जाती है कि कहीं उस सब कुछ उस सच ना बोल दे। तो वो अपनी बेटी को समझाती है कुछ भी हो जाए हिम्मत से काम लेना और उससे में कोई गलत कदम मत उठाना मेरे होने या ना होने के बाद। इधर दिखाया जाता है कम्युनिटी हॉल। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए रहते हैं और यहाँ पे कैदी को बुलाया जाता है यानी मिस्टर मीन को बुलाया जाता है। और यहाँ पे जू के फादर होते हैं मेन हेड क्वार्टर, वो पूछते हैं कि क्या आप तुम बताना चाहोगे कि 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? तो यहाँ पे वो बोलता हाँ, मैंने एक बच्चे को मारा था और उसका नाम था मू योंग हांग यानी कि वानकिन का भाई। ये सुनकर
बहुत ज़्यादा सदमा लगता है उसके फादर को, वो पूरे डगमगा उठते हैं। यहाँ पे वैनकिन बोलती है फादर सब ठीक है, आप इतना सोचिए मत। तो यहाँ पे वो गवाही दे देता है कि उसने ही कत्ल किया है। इधर आते हैं उसके फादर घर और यहाँ पे बोलती है मिस सुई सब ठीक तो है माय लॉर्ड, सब कुछ अच्छे से हो गया ना। यहाँ पे उसके फादर काफ़ी उस पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि मैंने तुमसे सुबह में पूछा था कि कौन मारा है मेरे बेटे को, लेकिन तुमने इसका जवाब नहीं दिया था। तुमने कहा कि मेरा रेप हुआ था, तुमने मुझे उल्टी सीधी बातें बताई, यानी कि तुमने मेरे बेटे को मारा और ये बात प्रूव हो गया है। तुमने 10 साल पहले उस मासूम को मारा, तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आई, उस मासूम को तुमने मारा। हाँ, क्या तुम कह रही थी कि ये तुम्हारा बच्चा, सिर्फ तुम्हें अपनी परवाह थी। और यहाँ पे गुस्से में आके वैनकिन कह देती है कि ये भी आपकी बेटी नहीं है। तभी यहाँ पे टैन आता है, कहता है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है। वो पिक दिखाता है जो कि होती है बचपन की मू वैंटिंग की। मू वैंटिंग बोलती है ये पिक तो मेरी है, पर आपके पास कैसे? टैन कहता ओ ये पिक तुम्हारी, मुझे तो पता ही नहीं था। और यहाँ पे सब गेम ख़त्म हो चुका होता है मिस सुई का जो खेली होती है। और यहाँ पे उसे फादर को बताती है कि वो बच्चा मिस्टर मू जियान का नहीं होता है, वो बेटी मिस मीन की होती है जो कि पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी होती है मिस सुई। और ये बात मू जियान को नहीं पता होती है। तभी वहाँ पे आती है दाई और वो बताती है जब आपने मुझे बुलाया था तो उससे पहले ये प्रेग्नेंट थी। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाता है। मू फैमिली की एक ही बेटी है जो कि वैनकिन है और कोई नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ अपनी बेटी मू वांटिंग के लिए ये सब की थी मिस सुई, ताकि उसे मू फैमिली की पहली बेटी माना जाए और वैनकिन को दूसरी बेटी। और यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है वैनकिन की दूसरी बहन। मू वांटिंग बोलती है आई एम द फर्स्ट डॉटर ऑफ द मू फैमिली। समझ में आई मेरी बात? तुम नहीं हो। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।